और सर सामान इसमें रखी थी बैग। दिन में गई आपकी पत्नी की? दिन में 5 बजे गई है। रात में 5 बजे, मतलब भोर के 5 बजे। जो इन बच्चों का मुंह नहीं देखा उन्होंने, जिएंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देखिए ये बच्ची जो सो रही है, जिन्हें अभी माँ की बहुत आवश्यकता है। दूध पिए, अभी दूध पीती है। दूध अब का करें सड़िया से हम नहीं रहा सड़िया में हेलो हाँ कहा के सड़िया का करिए लाइक 10 से 5 बजे। हाँ तो धैले रहा ना। हाँ कहा के कमरवा खाली रही अजय ईसर मना कहे बर्तन वर्तन कहाँ धरबा सब वही धैले बाटी। आपको 2300 रुपया के भाड़ा दे हुए 25 तारीख के मांग लेंगे, हमने 25 तारीख ले लिए भाड़ा। अच्छा, एक कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब प्लानिंग चल रहा था? प्लानिंग नहीं, प्लानिंग एक बार जाके आई है। अच्छा, कब गई थी इसके पहले? इसके पहले महीना भर हो गया गई थी। हम गए थे वहाँ, गाली उली लेके चले आए थे, तो इस लड़के को भी लेके गई थी, इसको ये भी गया था, ये भी गई थी, बड़ी वाली लड़की भी गई थी। अच्छा, उसके बाद 3 लोग लेकर गई? हाँ 3 लोग गए थे, वो अपना 4। अच्छा। उसके उसके बाद वहाँ गए हम, उसको खोजे नहीं, ये लड़का मिला और बड़ी वाली लड़की। हम कहाँ मिले थे लोग? दिल्ली का कौन जगह, वजीरपुर, दिल्ली वजीरपुर। ये शिकायतें किसकी हो रही है? बातें चर्चा किसकी हो रही है? आपकी? हमारी नहीं हो रही है। हमारा शिकायत ये कर रहा है कि वो बोल रहा है कि इससे दस्तखत करवाओ, जब सो जाए ये तो इसे दस्तखत अंगूठा ले लो, उसके बाद हम कुल काम कर लेंगे। अभी सुनिए वहाँ रिकॉर्डिंग बताए। कहा था हेलो 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 हाँ का कहते गई लाली साथ अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, फोन करा तब फिर बाहर से आए। ठीक बा नहीं तो 25 तक, मतलब जैसे 25 से ट्रेन से ना आ सके। हाँ आ जा मैं, लेकिन का बोला सवेरे निकल तो ऐसा है तो वहाँ से जब ट्रेन पकड़े। हेलो हाँ 25 से जब गाड़ी पकड़े तब तो बता दे, तो हम नहीं दिल्ली आ जाओ। ठीक बा ठीक बा। हाँ ठीक बा। और नहीं तो हमारे टेम्पो से बात करा दिए, हम किराया दे देंगे। अच्छा वैसे कंप्लेन मतलब वैसे कितना दिन तक लग जाए तो के वहाँ से आवे यहाँ तक पे? अरे अभी देख ही ले चाहिए, जब उन्हें दिन मारे गरी आए वही दिन करब। यानी कि इस रिकॉर्डिंग का मतलब ये है, पकड़िएगा फोन, इस रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके विरोध में थी, और जब आप मारते। सुनिए, हमारे कहने का मतलब इस जगह नहीं जाना तो इस जगह मत जाओ। जो चाहिए आपको पूछिए, पूरे टोला प्रोसेस पूछिए। जो कोई नहीं खाता होगा वो ला के हम देते हैं। 600 कमाते हैं, 600 में 1 रुपया ना हमारा बचे। अच्छा, हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं। अपने परिवार से आप प्यार करते हैं? अपने पत्नी से प्यार नहीं करते तो उस दिन, जिस दिन गई हो, इतने तरह हमारे पास सोई थी, उस दिन कोई सोया ही नहीं था मेरे पास। हाँ कभी नहीं सोया था उस दिन। उठा हूँ मैं, लेटरिन गया हूँ, वो कह रही हम जा रहे हैं बाहर। ठीक है बाहर जाओ। हम मोबाइल चालू करके देखना चालू कर दिए, मोबाइल चालू करके देखना चालू कर दिए, उसमें हम सोते हैं। और सर सामान इसमें रखी थी बैग। दिन में गई आपकी पत्नी की? दिन में 5 बजे गई है। रात में 5 बजे, मतलब भोर के 5 बजे। जो बस जाता हमारा सरकार लखनऊ वाला, उस बस से गई है। बस कहाँ पकड़ी है? यही गांव पे पकड़ी है। बस मिल जाता है गांव पे, सुबह आता है बस। अच्छा। धर्मसीमा से यहाँ यही बस मिल गया, इधर दिखाई बस इनको यहीं पर मिल गया। इनकी पत्नी इनको छोड़ करके कौन से डेट, आज से 1.5 महीने पहले छोड़ करके चली गई। उसके बाद से तन्हाइयों में जी रहे हैं, रिश्तों को कलंकित करके चली गई। और अपने बच्चों को एक बार, इन बच्चों का मुंह नहीं देखा उन्होंने एक बार भी कि ये बच्चे किसके सहारे जिएंगे। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देखिए ये बच्ची जो सो रही है, जिन्हें अभी माँ की बहुत आवश्यकता है। दूध पिए, अभी दूध पीती है। दूध पीती बच्ची को छोड़कर चली गई वो बेवफा औरत। बताइए, एक के बाद एक घटनाएं ऐसी सामने आती रही है, जबकि औरतों पर से भरोसे उठ जा रहे हैं। बताइए ना कि 6 बच्चों को छोड़ करके फरार हो गई औरत। अब किसके सहारे मासूम बच्चे जिएंगे? ये पिता जो माँ बाप की कमी पूरी करते नजर आ रहे, जो पिता माता का भी कमी पूरा कर रहे हैं। ये जो कि इनका नाम है रामनाथ मौर्य, और इनको इंजन जी के नाम से इंजन कहा जाता है। इंजन भी इनका एक नाम है। लेकिन बताइए ना, इस प्रकार की हालात है और इस प्रकार की मतलब कहीं ना कहीं रिश्तों को कलंकित शर्मसार कर रहे हैं लोग। इसी वजह से समाज में बताइए ना किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ेगा। वो अपने तो गई ही गई, अपने साथ अपने 16 साल की बच्ची
लेके गई है, 50,000 रुपया लेके गई, गहना भी लेके गई है, ATM, आधार कार्ड, पिन कार्ड सब कुछ लेके साथ में गई है। पैसा था आपके पास? हाँ, 50,000 उसको उसी खाते में रहता था। अच्छा, समूह वाले तब तो हमको परेशान कर रहे हैं। समूह का वाले पैसा भी निकाल लिया है? हाँ, समूह वाले के पास 4 समूह चल रहा है, अच्छा। चारों समूह का पैसा उसके पास था। किस्त कौन भरता? हाँ, किस्त वही भरती थी। हाँ। और जब वो चली गई तो हम कहाँ किस्त भरेंगे, जब उसी खाते में पैसा था। किस्त वाले हमको परेशान करके रख दिए हैं, जीने नहीं देते हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। अच्छा बताइए। हाँ, किस्त वाले वैसे भी बहुत प्रताड़ित करते रहते हैं। पैसा कोई और लिया, परेशान कोई और है, झेल कोई और रहा है, भरना किसी और को पड़ेगा। प्रशासन से मदद लिया आपने? प्रशासन से अभी तक कुछ नहीं किए हैं। हमको प्रशासन से यही चाहिए कि हम अपने बच्चों को जिला लेंगे, मगर किस्त हम नहीं भर पाएंगे। अच्छा ये बताइए, किस्त भरने की छोड़ दीजिए, जब आपकी पत्नी चल गई, अर्धांगिनी आपकी चली गई, आप घर छोड़कर चली गई हैं, प्रशासन से आपने मदद नहीं मांगा? प्रशासन को आप दरखास्त दिए हैं, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया हमारा, कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अभी तक उस दिन आए थे, 1 मिनट सुन के चले गए यहाँ से, हम नहीं थे घर पे, यहाँ से चले गए, फिर दोबारा कोई आया ही नहीं। अच्छा बताइए, आपकी पत्नी दोबारा घर में आना चाहे, आपके साथ रहना चाहे तो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हमको नहीं रखना है, नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे नहीं। अच्छा, हमको रखना ही नहीं है। प्यार नहीं करते हैं अपने? कुछ प्यार जब करते थे तो करते थे, अब नहीं प्यार है। अब प्यार है नहीं? अब तो कत्तार हो गया। अच्छा, अब तो गला काटने वाली बात हो गई। वो भी इतना तक कही है उसमें रिकॉर्डिंग में कि जब वो सो जाए उससे अंगूठा दस्तखत ले लो। बताइए, हमारा दस्तखत तो कर नहीं पाएगी। यानी कि सारी संपत्ति हाँ, अपने नाम करना चाहती है। सारा संपत्ति अर्पण करना चाहती है वो। बताइए किस प्रकार से, कितना भरोसा करे कोई, कहाँ तक करे, ये सोचने की बात है ना। अब ऐसे में इस प्रकार की हालात आपके सामने आई है, और खेती बाड़ी है आपके पास? देखिए, यहाँ से खेती हमारा है, ये वो चक्रोड तक हमारा है। ऐसी क्या कमियां थी कि आपको छोड़कर चली गई? अब सर हम क्या बताएं कमी। सुनिए, हम तो घर पे रहते नहीं है, सुबह 6:30 बजे निकलते हैं, शाम को 8 बजे 9 बजे आते हैं गाड़ी से। अच्छा अच्छा। अब वो दिन भर कहाँ रहती है, क्या करती है, उससे हमको पता नहीं है। बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, बच्चों को देखते हैं हम। दिन भर कमा के आते हैं, शाम को है ले 500 रुपया ले ले। अगर यही कृत पुरुष करता, एक मर्द करता, तो अब तक उस पर तमाम धाराएं लगा दी जाती, उस पर न जाने कितनी कार्रवाई हो जाती। आज जब औरतें छोड़ करके अपने पतियों को छोड़ करके जाती हैं, तो कई बार तो ऐसा देखा गया, नौकरियां लगते ही अपने पति को छोड़कर चली जा रही हैं औरतें। तो कई बार तो ऐसा देखा जाए, पति गरीब है, जब उसके पास संपत्ति नहीं है और उनका काम नहीं हो पा रहा है, इनसे नहीं चल पा रहा है, ऐसे में जैसे धन की संपत्ति, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है परिवार की, तो वो छोड़ करके अपने किसी और से अवैध संबंध बनाते हुए, गैर संबंध बनाते हुए, उनसे प्रेम करके उनके साथ फरार हो जा रही हैं। बताइए ना, उन महिलाओं के लिए तो सरकारों को ध्यान देनी चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में जब जिसकी मर्जी हुई, शादी हुई, उसके बाद से छोड़कर चली जाए, रिश्ता तोड़ करके चली जाए, फिर क्या मतलब है कानून का, प्रशासन का, जब इनकी कोई मदद ही नहीं हो पा रही है, सुनवाई नहीं पा रही है। आज बेचारा खून के आंसू रो रहे हैं अपने 5-5 बच्चे को लेकर के। वो माँ अपने साथ 60 साल के एक युवक के साथ फरार हो गई, अपने बच्ची को लेकर के भी फरार हो गई। ऐसा 16 साल की, हाँ 16 साल की लड़की हमारी हो, उसको भी उसी साथ रखी है। क्यों आपकी बच्ची 16 साल की जो थी उसको क्यों ले गई? अब वही बताएगी, हम क्या बताए। वो पहले यहाँ से जब घर से निकली है तो उससे बात करके गई है, वो 3 दिन के बाद वो भी भगी है। अच्छा, अब बताइए 3 दिन के बाद भगी, कैसे उसको मालूम है वहाँ जाना आना। अच्छा, आपकी बच्ची 3 दिन के बाद फरार हुई? 3 दिन के बाद फरार हुए, और जब भी मैं पहुंचा हूँ वहीं पे थी वो लोग। वो आपकी बच्ची भी उसी शख्स से प्रेम हाँ, करती है? वो सब एक ही साथ में है। अच्छा, परिवार के रूप में है? हाँ, परिवार के रूप में है। क्या रूप में है ये तो हम नहीं बता पाएंगे। सोते हैं कि बैठते हैं ये तो हम देखे नहीं है, मगर उसी के साथ में है। इस प्रकार की कृत्य है, और प्रशासन से यही अब इनकी मांग है कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती तो सुसाइड करने के लिए बाध्य होंगे। नाबालिग लड़की को लेकर के फरार हो गया है वो हैवान, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई शिकंजा नहीं कसा गया। वो माँ जो कि अपने 16 साल की बच्ची को लेकर के फरार है, और एक 5-5 बच्चे। बताइए, इतनी बड़ी जुर्म की है वो महिला कि अपने 5-5 बच्चों को यहाँ घर छोड़ करके चली गई, अपने पति को छोड़ करके चली गई उस हालात में, जबकि उस परिवार को सब किस्त वाले परेशान कर रहे हैं। किस्त वाले ऐसे परेशान करेंगे, बताइए हम कमा नहीं रहे हैं तो कहाँ से देंगे, और ऐसा रहेगा तो आत्महत्या हम कर लेंगे। आत्महत्या करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं ये इतना घुट चुके हैं अपने जीवन से, इतना इन्हें प्रताड़ित कर दिया गया है। ये इनकी पत्नी तो इनको प्रताड़ित कर ही रही है, पत्नी तो इनको प्रताड़ित कर ही रही है, ऊपर से ये किस्त वाले, फाइनेंस वाले इनको तबाह कर दिए हैं, और ये जिंदगी से हार बैठे हैं। अगर एक कुछ कर लिए तो इनके जिम्मेदार है इनकी पत्नी और प्रशासन होंगे, कि आखिरकार जिससे कि पत्नी तो वापस आने वाली नहीं है और पुलिस प्रशासन कोई एक्शन लेने वाली नहीं। अगर इनकी जान जाती है तो उसका
जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समूह वाले होंगे। ये हालात बदलनी चाहिए। गरीब परिवार देख पा रहे इसी में रहते थे सर, और न जाने क्या कमी आन पड़ी, वो अपने पति को छोड़ करके फरार हो गई महिला। जय हिंद।